अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जून है और पीर का दिन है। बात करेंगे सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से। केस ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है, लोग इस केस के हवाले से जानते हैं। टिक टाकर सना यूसुफ को इस्लामाबाद में उमर काका नामी एक और टिक टाकर ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस केस का मामला चल रहा है। एक बार फिर आज जिस्मानी रिमांड पूरा होने पे जो ये कातिल है उमर, इसको जो है वो अदालत में पेश किया गया था। अदालत में क्या कुछ हुआ, एक तो ये आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज अदालत में उमर काका ने बाकायदा तौर पे जज साहब से कहा कि मैंने मीडिया से बात करनी है, मीडिया टॉक करनी है। वो मीडिया से क्या कहना चाहता था उसके हवाले से आपको बताएंगे। और साथ साथ ज़ाहिर है सना की फैमिली वाले भी आए होते हैं, उनके वाले साहब आए हुए थे। एक बार ऐसे हुआ कि अदालत के बाहर वो रोए, उसकी क्या वजह थी, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मैं इस केस को कवर कर रहा हूँ, इस केस को फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आज आपको पता है ये जो मुलज़िम था ये 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास था और आज पुलिस ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है मुकम्मल होने पर इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद हफीज़ की अदालत में एक बार फिर पेश किया। और इसमें जो है अदालत को बताया गया कि जी पिछली अदालत ज़ाहिर बात है पूछती है कि क्या प्रोग्रेस हुई, तो अदालत को तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी इससे हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर करना था। पिछली उन्होंने ज़ाहिर बात है जब रिमांड मांगा था तो यही प्ली ली थी कि हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है। तो अदालत को बताया गया कि जी हमने मुलज़िम का मोबाइल फ़ोन रिकवर करना था, वो हमने रिकवर कर लिया है। तो अदालत को ये कहा गया कि जी हमें मज़ीद रिमांड नहीं चाहिए। जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है 7 दिन का इसका मजमूई तौर पर रिमांड हुआ, 4 दिन का पहले और 3 दिन का ये था। तो पुलिस ने ये कहा कि जी हमें मज़ीद रिमांड नहीं चाहिए। तो अदालत ने पुलिस के कहने के ऊपर जो है वो उसको जुडिशल कर दिया। अब ये लड़का जो है ये जुडिशल कस्टडी में है और ये जेल चला गया। ठीक है जी। अब इसमें जो आज एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि उमर की तरफ से, उमर काका की तरफ से पहले कोई वकील पेश नहीं होता था। आज बाकायदा तौर पे इसकी फैमिली की तरफ से एक वकील कर लिया गया है और वो वकील भी आज अदालत में पेश हुआ है और उसने जज के सामने अपना वकालतनामा वगैरह जमा करवाया है और जो है उसके बाद उसने अदालत में एक शिकवा भी किया है। उसने अदालत में ये कहा कि जी देखें उमर जो है इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप दे दी गई है और जो है उमर ठीक है एक मुलज़िम ज़रूर है लेकिन उसका ये हक़ बनता है कि उसकी वालदैन से मुलाकात करवाई जाए। उसकी वालदैन से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद वकील ने कहा कि जी वालदैन जो है इस उमर जो है इसने जो कुछ भी किया उसका आगे ज़ाहिर बात है ये केस भी चलेगा और सारा कुछ होगा, लेकिन एक मुलज़िम का भी जो है उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं, उन हकूक़ का भी ख्याल किया जाना चाहिए। इस दौरान जो मुलज़िम उमर है उसने बाकायदा तौर पे अदालत में ये कहा कि जी मैंने मीडिया से बात करनी है, मुझे मीडिया से भी बात नहीं करने दी जा रही, जिसके ऊपर जज साहब ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद जो है इसको बाकायदा तौर पर जुडिशल करके जो है वो जेल भेज दिया गया। लेकिन जब ये बाहर निकला पुलिस वाले वैसे ही ज़ाहिर है गुफ्तगू नहीं करने देते। हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने गुफ्तगू करने की कोशिश की लेकिन उनकी गुफ्तगू नहीं हो सकी। लेकिन इसका क्योंकि वकील आया हुआ था तो वकील से फिर सहाफ़ियों ने पूछा कि जी बिल आखिर उमर ने क्यों कहा कि वो मीडिया से गुफ्तगू करना चाहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मीडिया के साथ वो बात करना चाहता है। तो वकील ने कहा कि जी मैं आपको बता देता हूँ कि जी वो क्या कहना चाहता है। वकील का ये कहना है कि जी देखें जो है वो मीडिया से बात करना चाहता है। असल में मसला ये है कि उसको जो है 4 तारीख को गिरफ़्तार किया गया और 16 तारीख तक जो है ये शनाख्त परेड पे था। वकील का ये कहना था कि इसको रिमांड पे पेश किया गया, 7 दिन का टोटल रिमांड हुआ। वो ये कहना चाहता था कि मुझे वालदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा। वकील का ये कहना था कि उमर का ये कहना था कि जी इस केस की बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाइप क्रिएट कर दी गई है और इसको वन साइडेड केस बनाकर पेश किया जा रहा है। सिर्फ जो पुलिस का वर्जन है और जो सना के वालिदैन का वर्जन है वो पेश किया जा रहा है और मेरी कोई सुन भी नहीं रहा और ना ही मुझे किसी से गुफ्तगू करने दिया जा रही है। उनके वकील का कहना था कि आइन भी ये हक़ देता है आर्टिकल 10A के तहत कि जी मुलज़िम जो है उसके ज़ाहिरी बात है कुछ हकूक़ होते हैं, वो हकूक़ जो है उसके पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, वकील का ये कहना था कि जी 2-3 चीज़ें जो वकील ने सामने रखी कि जी उमर का ये कहना है कि किसी ने भी मुझे जो है वो सना को डायरेक्ट फायर करते हुए नहीं देखा।
वकील का भी ये वर्जन है, ज़ाहिर बात है वो आगे जब ट्रायल चलेगा तो वो ये चीज़ सामने रखेगा। वो कहता है कि एक तो किसी ने डायरेक्ट नहीं देखा, कोई इस चीज़ का गवाह नहीं है कि उसने वाकई सना को मारा है, ये बहुत नई बात है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी गली वाली जो वीडियो है जो बार बार दिखाई जा रही है, जो एक CCTV फुटेज है जिसमें ये बताया गया है कि जी उमर वहाँ से भागता हुआ नज़र आ रहा है, वो कहता है कि जी ये वाली फुटेज जो है ये भी, इसका भी फोरेंसिक नहीं करवाया गया। जब तक उसका फोरेंसिक नहीं होता ये कैसे कह रहे हैं कि उमर ही है वो। साथ साथ वो ये कहता है कि जी सोशल मीडिया पर सारा मामला चल रहा है, हम तो अदालती मामलात के ऊपर बिलीव करते हैं, अदालत जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। और एक चीज़ और भी है, वो ये है कि उमर ने अपने वकील को बताया है कि जी जो पुलिस कह रही है कि मैंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, मैंने कोई एतराफ़ जुर्म नहीं किया। उनके वकील का ये कहना था कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई मुल्ज़िम इतराफ़ जुर्म कर भी लेता है, और ऐसा ही है, हम भी आपको बारहा बता चुके हैं कि पुलिस कस्टडी में जो बयान होता है 161 का, उसकी कोई लीगल अहमियत नहीं होती, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होती, बल्कि कानूनी अहमियत होती है 164 जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है उसकी। और अभी उसका ज़ाहिर बात है 164 का बयान हुआ ही नहीं है। तो उसने, वकील का ये कहना था कि उमर ने कहा है कि जी मैं ना तो मैंने कत्ल किया और ना मैंने पुलिस के सामने तस्लीम किया है कि मैंने कत्ल किया है। तो ये वाला मामला भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज़ाहिर बात है वो कहता है कि अभी तक उमर ने जो है कोई जुर्म कबूल नहीं किया। पुलिस तो ज़ाहिर बात है अपनी कस्टडी में कुछ भी तस्लीम करवा सकती है, और वो कहता है कि एकदम से ये मर्डर हो गया, और अगर वो गुनाहगार है, फ़र्ज़ करें वो समझते हैं लोग कि गुनाहगार है, तो वो इतना पागल तो नहीं है कि वो तो फिर अगर गुनाहगार है तो तस्लीम कर लेता, उसने मीडिया अटैक करने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए तो कह रहा था कि मैं मीडिया अटैक करना चाहता हूँ, मैं कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ जिनके हवाले से मुझे ये नहीं सामने लाना जा रहा। वकील का ये कहना था कि जी ट्रायल में पता चलेगा, सब कुछ सामने आएगा। 14 दिन का टाइम होता है पुलिस के पास, 14 दिन तकरीबन गुजरने वाले हैं। अब इनको चालान जमा करवाना पड़ेगा। जब ये चालान जमा करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है फ़र्द जुर्म आयद होगी और मुल्ज़िम को उस जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर उसकी कापियाँ फ़राहम की जाएंगी। जब वो कापियाँ दी जाएंगी तो हमें पता चलेगा कि हम पे इल्ज़ामात क्या क्या हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि अदालत के सामने हम उन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं या उन इल्ज़ामात से इनकार करते हैं। अगर उमर ने इनकार कर दिया, वकील का ये कहना था जज के सामने कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, मैं ट्रायल का सामना करना चाहता हूँ, तो कहता है फिर मामला ट्रायल की तरफ जाएगा, और जब ट्रायल की तरफ आएगा ज़ाहिर बात है तो हम अपने हक़ के दिफा जो है मुल्ज़िम का वो अपना इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि 164 का बयान होना भी बाकी है, जो मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो जज के सामने, और वो हमने बारहा देखा है, आपको भी हमने बताया 164 में जज साहब जो है वो हर किसी को बाहर भेज देते हैं, सिर्फ जज और मुल्ज़िम अंदर होते हैं अदालत के, और जज बाकायदा तौर पे मुल्ज़िम से पूछता है कि आपके कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, वो सारी चीज़ें होती है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद पूछता है कि जी अब आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है उसके साथ मुल्ज़िम के साथ कोई होता नहीं है, ना पुलिस होती है ना कुछ होता है, वकील ही होते हैं सिर्फ। तो मुल्ज़िम जो है वहाँ वाज़ेह तौर पे अपनी बात कर देता है, और ज़्यादातर मुल्ज़मान 164 के स्टेटमेंट में मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये जुर्म किया ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। बहरहाल जी कहता है कि जी मेडिकल जो है करवाने, उमर ने आज फिर अदालत में ये कहा कि जी मेरा मेडिकल करवाया जाए, तो वो मेडिकल भी फ़िलहाल नहीं हो रहा। तो उसके वकील का ये कहना था कि जी हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि उसका मेडिकल करवाया जाए, मेडिकल ये क्यों नहीं करवा रहे। अच्छा, फैमिली, वकील का ये कहना था मुझे फैमिली मेम्बर्स ने एंगेज किया है और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। ये भी उनके वकील ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर तुम अदालत है तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो कहता है कि वो इतने डरे हुए हैं, जो उमर की फैमिली वाले हैं वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने सिर्फ जो है इसकी शनाख्ती कार्ड की कापी मुझे फ़राहम की है, और आज भी वो पेशी के ऊपर नहीं आए हैं, और ना ही वो अदालत पेश हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो उनके साथ कुछ हो जाए। ये बहुत बड़ा मामला जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उठा हुआ है, तो इस वजह से वो भी खौफ का शिकार हैं। ये वो चीज़ें थी जो आज की अदालती कार्रवाई और उसके बाहर का मामला था। ज़ाहिर बात है हम हर तरह का मौक़िफ़ आपके सामने रखते होते हैं। मुल्ज़िम का भी अपना एक मौक़िफ़ होता है, और ज़ाहिर बात है जिसके साथ जुल्म हुआ होता है उसका भी अपना एक मौक़िफ़ होता है। कोशिश ये होती है सहाफ़ी होने के नाते जो भी चीज़ हमारे साथ सामने आती है, ज़ाहिर है अदालतों ने फ़ैसला करना होता है, और अदालतें जो है वो कानून और चीज़ों को देखकर फ़ैसले करती हैं। आज की ये कार्रवाई थी जो सना यूसुफ केस के हवाले से थी। उसके वालिद साहब भी बाहर जो है वो साफ़ी दोस्त ये बता रहे हैं कि जब आए हैं, ज़ाहिर है कि वालिद हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि जिस शख्स ने ये जुल्म किया है उमर ने, उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि किसी भी वजह से वो किसी की ज़िंदगी छीन ले। और एक नौजवान लड़की जिसके वालिदैन, ज़ाहिर बात है बच्चे
छोटा बड़ा बूढ़ा ये एक अलग बात होती है, फैमिली मेम्बर का जाना और एक नौजवान बच्ची का जाना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह ताला उनको सब्र भी दे और अल्लाह ताला उनको दिखाए कि उनको इंसाफ मिला है। उसके लिए हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, इंशाल्लाह इस पे बात भी होती रहेगी। तो आज उसके वालिद जो है कहा जा रहा है कि वो भी अदालत के बाहर एक बार रोए, ज़ाहिर है अपनी बच्ची को याद करके रोए होंगे और अल्लाह ताला उनको सब्र दे। बाकी इंशाल्लाह इस मामले पे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हमारे पास जो ही आती हैं हम आपके साथ शेयर करते होते हैं। कोशिश है इंशाल्लाह बाकी भी कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने अगली किसी वीडियो में रखेंगे, जो इस केस के ऊपर डेवलपमेंट्स होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।